गुरु के शब्दों की पालना करनी पड़ती है। और गुरु की आवश्यकता तो मेरे भाई बहनों अनादिकाल से पड़ता ही है। हम लोग कलयुग की जीवे, हमें तो गुरु की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। आपके गांव में पहले कभी राम कथा हुई है क्या? हुई है? कितनी बार हुई है राम कथा? हाँ जी, कितने लोगों ने राम कथा सुनी पहले? हाँ, कथा हुई और सुनी नहीं? सुनी है इतना पूछा, याद है ऐसा नहीं पूछा है। कितने जनों ने सुनी है? यही याद नहीं कि सुनी कि नहीं सुनी। भैंसे ज्यादा है क्या आपके गांव में? भैंसे ज्यादा है लोगों के घरों में? ये भैंस के दूध का प्रभाव, इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। भैंस का दूध पीने वालों को कोई चीज याद नहीं रहती। हमको यही याद नहीं आ रहा है कि कथा सुनी कि नहीं सुनी है। मेरे भाई बहनों, राम कथा में प्रसंग आता है, ध्यान से सुनिए, बात मत कीजिए। बात नहीं करनी दादी जी, किसी को भी कोई भी बात नहीं करनी। बहुत आवश्यक बात हो तो यहाँ आके करो मुझसे। यहाँ आने के बाद तो आपस में बात करने का कोई विषय नहीं रहना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तो मेरे से आके करो, मैं कर लूंगी, पर आपस में मत करो। राम कथा में प्रसंग आता है, जब एक बार प्रभु श्री राम जी अवतार धारण करके पधारे थे। मेरे भाई बहन, इस गो कथा में आपको सभी कथाओं का लाभ मिलेगा सुनने के लिए। प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया था नवमी तिथि को। तुलसी बाबा जी ने कहा है, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, सकल लोक पावत विश्राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम। सब बोलो ना मेरे भाई बहनों, राम जी तो सबके ही है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, सकल लोक पावत विश्राम। नवमी तिथि थी, मधुमास था, शुक्ल पक्ष था, अभिजित नक्षत्र था और सब लोग विश्राम कर रहे थे। दिन का समय था। प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया। मेरे भाई बहनों, जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया, आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है, गंधर्वों ने गायन किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, चारों तरफ चैतन्यता भरा वातावरण बढ़ गया। गौ माताओं ने अतिरिक्त दूध देना शुरू कर दिया। वृक्षों पर मेरे भाई बहनों फूल अधिक देर तक रहने लग गए, सुगंध बढ़ गई, फलों का रस बढ़ गया और ऐसा चैतन्यमय वातावरण चारों तरफ देखने को मिल रहा है। स्वर्ग के सभी देवता नाना तरह के रूप बना करके राम जी के दर्शन करने हेतु धरती पर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि सूर्य नारायण भगवान भी 1.25 महीने तक अपने स्थान से नहीं हिले थे। 1.25 महीने का एक दिन हुआ था, लेकिन किसी को पता ही नहीं पड़ा, किसी को खबर ही नहीं पड़ी कि इतना लंबा दिन भी कैसे हो रहा है। तब शिव भोले बाबा ने भी विचार किया, जब सभी लोग जा रहे तो मैं भी मौके का लाभ उठा लूं। और शिव भोले बाबा भी मेरे भाई बहनों पहुंच गए राम जी का दर्शन करने हेतु। लेकिन जाऊं तो किस स्वरूप में जाऊं? शिव भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि मैं जाऊं तो किसी ना किसी को साथ में भी लेके जाऊं और कोई ना कोई स्वरूप भी बना के जाऊं। इस रूप में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए शिव भोले बाबा सोचने लगे कि किसको लेके जाओ। अब देखो, कथा सुनने जाओ तो मेरे भाई बहनों किसी ना किसी को साथ में भी लेकर के जाना चाहिए। अब किसको लेके जाना चाहिए साथ में? सत्संग में संतों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पधारिए आप।
एक बार सभी प्रेम से गौ माता जी की जयकार लगाएंगे। बोलिए गैया मैया की। आज हमारे बीच में चेतन गिरी जी महाराज पधारे मोकलसर से, आपका बहुत बहुत साधुवाद। देखो, जब भी किसी सत्संग में संत पधारते हैं तो सत्संग की महानता 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो मेरे भाई बहनों, प्रसंग चल रहा था हमारा कि जब शिव भोले बाबा धरती पर राम जी का दर्शन हेतु पधारने लगे तो शिव भोले बाबा ने विचार किया कि मैं किसको लेकर के जाऊं साथ में। अब किसको लेकर के जाना चाहिए? देखो, भक्तों को लेके जाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, एक बात याद रखना, जब भी किसी तीर्थ पर जाओ तो साथी वालों को मत ले जाना, पड़ोस वालों को मत ले जाना, रिश्तेदारों को मत ले जाना, अपने दोस्तों को मत ले जाना, अपने फ्रेंड्स को मत ले जाना। दरअसल होता यूं है, तीर्थ किसी जमीन के टुकड़े को नहीं बोलते हैं। तीर्थ कहते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं और जब तक पूरी परिक्रमा लगा करके घर पर नहीं पहुंचते, पूरे समय कालावधि को तीर्थ कहा जाता है। मान लीजिए आप जा रहे हो सुंदा माता के दर्शन करने के लिए, तो सुंदा माता के केवल पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां दर्शन कर लिए और वो तीर्थ है, ऐसा नहीं है। जब आप मोकलसर से निकलते हैं, मोकलसर से बाहर भी नहीं, घर से बाहर निकलते हो तब से लेकर के जब तक लौट करके नहीं आते, संपूर्ण कालावधि को तीर्थ कहते हैं। लेकिन आज होता ऐसा है मेरे भाई बहन, हम मिलने वाले को साथ ले जाते हैं और जब दो मिलने वाले जाएंगे तो निश्चित है मेरे भाई बहनों, वो भगवान की बातें तो क्या करेंगे, वो थारी मारी ही ज्यादा करेंगे। और शास्त्र कहते पर निंदा समग्न करीसा, जिसकी हम निंदा करें उस व्यक्ति के माथे का पाप वापस माथे पे लेकर के आ जाएंगे। तो ऐसा क्या मतलब है, रिश्तेदारों को क्यों ले जाना? शिव भोले बाबा भी विचार करने लगे, भाई मतलब कुछ नहीं है। शिव भोले बाबा तो माता पार्वती को भी नहीं ले जा रहे हैं, शिव भोले बाबा किसी भक्त की तलाश कर रहे हैं, कोई तो भगत मिल जाए। भगत कहां मिलते हैं बताओ? भक्तों का ठिकाना कौन सा होता है? बोलो। अगर मान लो मुझे किसी भक्त को ढूंढना है मोकलसर में, तो कहां मिल सकते हैं? मंदिर में चले जाओ, मंदिरों में भगत मिल जाते हैं। तो शिव भोले बाबा भी चले गए मंदिरों में। लेकिन मेरे भाई बहनों, त्रेता युग भी नहीं बच पाया, मंदिरों में भगतों कम आते हैं और आजकल कम भक्त ही ज्यादा आते हैं। मंदिरों में आने वाले लोग मेरे भाई बहनों 10-15 रुपए का नारियल लेके आते हैं। वो नारियल चढ़ा करके भगवान के सामने और 17 तरह की बातें बताते हैं। भगवान, आजकल तो घोड़ा में तो घणो ही दर्द हो रहे, भगवान मारे तो पीठ में भी घणो दर्द है, माथो भी घणो दर्द करे। आजकल तो छोटका के तो नंबर ही कोनी आ रहे, और बीचका के तो सगाई कोनी, और मोटका के तो बिन्नी घरे ही बैठी आवे कोनी, और छोरा छोरी के तो टाबर ही कोनी। ऐसे मत जाओ। भगवान के पास जा रहे हो कि आप किसी ठेकेदार के पास जा रहे हो कि ठेका देने के लिए कि ये काम कर दे वो कर दूंगा? भगवान ऐसे लोगों से प्रेम करते भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे मंदिर आओ तो मुझसे प्रेम करने आओ, मंगते बन करके मत। और मंगते को कोई पसंद नहीं करता है। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, मांगना तो मेरे भाई ने मौत के समान बताया है। मांगन मरण समान है, नहीं मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान है, नहीं मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। तो कहां मांगेंगे फिर? मांगना तो है ही, जिंदगी में रोजाना कुछ ना कुछ तो चाहिए। मांगने के लिए भगवान कहते, जब मैंने पूरा डिपार्टमेंट अलग बना दिया है, कामधेनु गौ माता। काम यानी इच्छा, धेनु यानी देने वाली, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति कराए वो होती कामधेनु गाय माता। और जब हमें परमात्मा ने कामधेनु गाय माता दे रखी, तो मेरे भाई बहन, हम भगवान के मंदिर जाके उनको क्यों हम माथा फोड़ी कर रहे हैं? उनसे क्यों हम उनको जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं? तो शिव भोले बाबा भी मंदिरों में चले गए। अरे बहुत घूमे लेकिन कोई भगत मिला नहीं। अंतोगत्वा शिव भोले बाबा जंगलों में चले गए और नीलगिरी के पर्वत पर काकभुशुंडी नाम का कौवा बड़े ही प्रेम से सारे पशु पंछियों को राम कथा सुना रहा था। और कथा सुनाते सुनाते मेरे भाई बहनों, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, अश्रुधाराएं बह रही थी।
और एक बात ध्यान रखना, जब भी कथा सुनाते सुनाते या सुनते सुनते आंसू आ जाए तो समझना मेरे भाई बहनों, हमारे पापों का परिमार्जन हो रहा है, हमारे पाप धुल रहे हैं। पापों को धोने का सबसे अच्छा साधन है हमारे अश्रु। अश्रु कौन से? भगवान के लिए बहाए हुए आंसू, जो आंसू मीराबाई सा ने बहाए थे। आजकल हमारे आंसुओं की क्वालिटी भी बिगड़ती चली जा रही है। मीराबाई सा भगवान के लिए रोते थे, मीराबाई सा जगन्नाथ के लिए रोए, हम लोग जगत के लिए रोते हैं। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, आंसू भी दो तरह के होते हैं, ठंडे आंसू और गर्म आंसू, शीतल आंसू और उष्ण आंसू। शीतल आंसू निकालते भगवान के लिए, मीराबाई सा, नरसिंह मेहता, कर्माबाई जो रोए वो उन्होंने शीतल आंसू निकाले, इसलिए भगवान मिल गए। हम लोगों के आंसू उष्ण होते हैं, हम जगत के लिए रोते हैं, और जगत के लिए जो रोता है मेरे भाई बहन, वो जगन्नाथ को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आप थोड़ी घड़ी के लिए जगन्नाथ के लिए रो करके देखो, आपको जगत के लिए कभी रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम जगत के मकड़ जाल में उलझे हुए हैं। तो काक भुसुंडी रो रहे थे, शिव भोले बाबा पास में गए, कहा काक भुसुंडी जिनके लिए रो रहे हो वो तो अवतार धारण करके आ चुके हैं, पधार चुके हैं, दर्शन करने चलना है क्या? कहा प्रभु ने कि और पुष्प चलो अभी निकलते। और मेरे भाई बहनों, मनुष्य का रूप धारण किया, मनुज रूप धारण कर दो, यह प्रसंग जानही नहीं को। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पहुंच गए हैं मेरे भाई बहनों सरयू नदी के तट पर। बहुत बड़ी लंबी लाइन है, बहुत बड़ी। धीरे 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 आगे खिसक रहे हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे मेरे भाई बहनों, आगे महल है, और जैसे ही महल की ओर पहुंचेंगे आगे से धक्का और पीछे चले गए। ऐसा एक बार नहीं 5-6 बार हुआ शिव भोले बाबा के साथ। तब शिव भोले बाबा भी चक्कर में पड़ गए कि कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है, किसी ना किसी कारण से मुझे राम जी अंदर आने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? ध्यान लगाया तो पता चला कि मैंने मनुष्य का रूप बनाया है और मेरे जीवन में कोई गुरु अभी तक नहीं आया है, तो बिना गुरु के तो गोविंद मुझे कैसे दर्शन दे सकते? इसलिए मेरे भाई बहनों, शिव भोले बाबा ने काक भुसुंडी जी से पूछा कि काक भुसुंडी तुम्हारे कोई गुरु है क्या? कहा प्रभु अब तक तो नहीं थे, आज से आप हमारे गुरु, हम आपके चेले। तूने तो मुझे गुरु बना लिया, मैं कहा जाऊं? तब शिव भोले बाबा ने मन ही मन ध्यान लगाया, ध्यान लगा रहे, और शिव भोले बाबा ने मेरे भाई बहनों फोन लगाया, किनको? गुरु वशिष्ठ को। और फोन लगा करके क्या कहा? क्या बोला होगा? आप लोग क्या बोलते वो जाने दो, शिव जी का छोड़ दो, आप लोग क्या बोलते फोन उठाते ही सबसे पहले? हेलो। तो दादी जी हेलो क्या चीज है? तो बोलते क्यों नहीं? क्या चीज है हेलो, क्यों बोला जाता है? अरे बोलो तो सही। वो तो हेलो 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 करते रहते ना दिन भर, 24 घंटे वो रमकड़े को लेकर के हेलो 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 हेलो। तो हेलो बोलने वाला बोलो, हेलो क्यों बोलते हो? पता ही नहीं है, अंधी दुनिया है, बस चलती जा रही। ये हेलो कोई हिंदी शब्द नहीं है। हेलो मेरे भाई बहनों मलिच्छों का शब्द है। दरअसल जिसने फोन का आविष्कार किया था उस वैज्ञानिक का नाम था ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उसकी पत्नी का, उसकी लुगाई का नाम था हेलो। उसने 2 रिसीवर बनाए। अब वो प्रयोग में था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बहुत दूर भेजा अपनी पत्नी को, अपने पास एक रिसीवर रखा, इधर से कहा हेलो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो ने कहा दे रही है। हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। बस उसी के साथ हम भी हेलो 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 करने में लग गए। और हेलो हेलो करते करते इस हेलो का इतना हल्ला हो गया मेरे भाई बहनों कि पूरे देश में बस हेलो ही चल रहा है। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि वो अंग्रेज की लुगाई था जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ मेरे भाई बहनों, अगर हिंदुस्तान के सभी पुरुष हेलो की जगह अपने अपनी लुगाई का नाम लेना शुरू कर देंगे ना, तो आजकल जो घरों में माता फोड़ियां हो रही वो एक भी नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं है हेलो बोलने की। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है।
एक केक का नाम भी ले लेंगे ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। फोन उठाओ तो जय श्री कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, जय गौ माता कहो, जय गोपाल कहो, वंदे मातरम कहो, भारत माता की जय कहो, वंदे गो मातरम कहो, जय श्री कृष्ण कहो। ये किसने कहा है कि हेलो बोलना है? मतलब कोई हम स्टैम्प पेपर पर साइन थोड़ी करके आए कि फोन हाथ में लेते ही हेलो बोलना जरूरी है। कोई जरूरी थोड़ी, क्या हेलो नहीं बोलोगे तो आपको सीधा गोली से उड़ा देंगे। अरे लोगों को ऐसा लगता है कि हेलो बोलेंगे नहीं तो आगे कन्वर्सेशन होगा ही नहीं, आगे कोई संभाषण होगा ही नहीं। बुड्ढी बुड्ढी दादियां जिनके दाद भी नहीं है, वो दादी भी हेलो कहती, जैसे उसके माथे पर बंदूक लगा रखी कि दादी हेलो बोलना पड़ेगा नहीं तो सीधा शूट आउट कर देंगे। कोई जरूरी थोड़ी है हेलो बोलना। और मेरे भाई बहनों देखो, मोबाइल के तो वैसे लाखों दुष्परिणाम है, लेकिन अगर आप थोड़े से सोच समझ करके मोबाइल का प्रयोग करो तो मोबाइल के माध्यम से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। कैसे? अगर आप आपके कामों में बड़े व्यस्त रहते हैं, अगर आपके पास बहुत काम धंधा है, आपको माला फिरने का समय नहीं मिलता, भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलता, आप तीर्थ स्थल पर जाने का समय नहीं मिलता, बहुत व्यस्त रहते, काम बहुत बड़ा है, तो अगर इधर से फोन आवे और उधर से आप फोन करो, 27 बार अगर फोन आना जाना होता हो रोज का, तो फोन उठाते ही राम राम कहो, रखो तब राम राम कहो। 27 इंटू 4 राम कितने हो गए? कितने हो गए? 108। और माला में कितने रुद्राक्ष होते हैं? 108। तो बोलो माला पूरी हुई कि नहीं हुई? हुई। तो आज से हेलो बोलना। कितने लोग छोड़ रहे हेलो बोलना? अच्छी बात है। अब जो हमारे सनातनी लोग हैं उन्होंने तो हाथ ऊपर कर लिए, और जो जबरदस्ती अंग्रेज की औलाद बनने की कोशिश करे उनके हाथ तो नीचे ही है। अब हाथ ऊपर करके क्या मतलब? शुरू करो प्रयास अभी से ही। अब कुछ लोग कहेंगे बाबूजी धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे, आज तक कोई ना छूटी है ना छूटेगी, जो छूटता है वो एक साथ ही छूट जाता है। तो प्रयास करो पूरा। तो मेरे भाई बहनों, शिव भोले बाबा विचार कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ का ध्यान लगाया, गुरु वशिष्ठ की चेतना प्रकट हुई और कहा बाबा जहां खड़े हो बैठ जाओ, रोना शुरू कर दो। गुरुदेव का आदेश आया कि रोना है, अब रोना है तो रोना है, गुरुदेव ने कहा बस रोना है तो बस रोना ही है। शिव भोले बाबा ने रोना शुरू कर दिया, और इधर मेरे भाई बहनों शिव जी ने रोना शुरू किया, और उधर पालने में राम जी ने रोना शुरू किया, क्योंकि जब भगत रोवे तो भगवान मेरे भाई बहनों कभी भी चुप नहीं बैठ सकते। लेकिन पहले पहले तो माता कौशल्या ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ओ भैया जी, बेटा आप सभी लोग नीचे बैठो, आप बुढ़े नहीं हो। माता कौशल्या ने अपने रोते हुए बच्चे पर पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहली माताएं बच्चों को रोने देती थी। और मेरे भाई बहनों, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि जब तक बच्चा कम से कम 3-4 साल का नहीं हो जाता, उसको रोजाना कम से कम 2-2, 3-3, 2.5 घंटे तो रुलाना ही चाहिए, और नहीं रोए तो मार मार के रुलाना चाहिए। ये जरूरी है। आजकल मेरे भाई बहनों जो 35 साल के बुड्ढे घूम रहे हैं ना बाजारों में, ये उसी का परिणाम है। पहले माताएं बच्चों को खूब रोने देती थी, और अपने आप स्वाभाविक रोना हो जाता था, क्योंकि पहली माताएं आलसी तो थी नहीं, छोटे छोटे बच्चों को लेके भी खेत पर काम करने चली जाती, वही झूला बना देती, बच्चे को डाल देती, खुद काम पे लग जाती, बच्चा उठता रोता शांत हो जाता, इतने में 2-3 घंटे रोना तो वैसे ही पूरा हो जाता। आजकल तो बच्चा 1 मिनट नहीं रोया तब तक दादी, दादी से दादा, दादा से फिर बुआ, बुआ से देवर, मतलब वो बच्चे को बिल्कुल रोने नहीं देते। और ध्यान रखना, रोने का भी पूरा अकाउंट होता है। जो बच्चा बचपन में नहीं रोया उसको 55 में जाकर के रोना पड़ता है, इसलिए बच्चों को रोने देना चाहिए। और इसके पीछे विज्ञान है। क्यों? क्योंकि बच्चा बचपन में रोएगा तो उसकी नसें खुलेगी, उसकी फुर्ती बढ़ेगी, उसका शरीर मजबूत बनेगा, तो बुढ़ापे में बीमारियां लगेगी नहीं। और अगर पहले ही वो बच्चा नहीं रोएगा तो बुढ़ापे में उसका शरीर कमजोर रहेगा, तो वैसे उसको हजारों बीमारियां लग जाएगी और वैसे भी रोना पड़ेगा।
इसलिए रोने दो बच्चों को। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई रोजाना शिवा को धूप में उल्टा लटका करके रखती थी कि ए शिवाजी, अब रोएगा तो आगे जाकर के उन मुगलों को, मुसलमानों को रुला पाएगा। और इसलिए मेरे भाई बहनों, पूरे महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हरों को हटा करके भगवे ले आए थे। ये माँ का कमाल था। तो पहली माताएं थोड़ी मजबूत भी थी हृदय से, और पहले तो माएं होती थी, आजकल तो मम्मियां बन गई। वो खुद ही उसके लक्षण बिगड़ गए तो वो छोरों को क्या लक्षण देगी। तो माता कौशल्या ने तो ज्यादा ध्यान दिया नहीं। बाद में जब लाला ज्यादा रोने लग गया तो माँ की ममता उमड़ पड़ी। सोचा कि मेरे लाला को कोई समस्या दिखती है, और माता कौशल्या ने अपने गुरुदेव भगवान जी की शरण ली। गुरुदेव भगवान ने कहा, कौशल्या देख, तेरा लाला रो रहा है, बात सही है, लेकिन तेरा लाला अभी बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि इसको किसी डाकण की नजर लग गई है। अब मेरे भाई बहनों, डाकण किसे कहते हैं? बोलो। आजकल तो बहुत सारी घूम रही है। पहले तो एक ही शूर्पणखा थी, एक ही पुतना थी। द्वापर में एक पुतना और त्रेता में एक शूर्पणखा। मेरे भाई बहनों, कलयुग में तो जहां देखो वहां पुतना और शूर्पणखा बहुत घूम रही है। वैसे ये शूर्पणखा और पुतना किसको कहा जाता है? डाकण किसको कहते हैं? इनकी मेरे भाई बहन एक परिभाषा है। शूर्पणखा, जिसके नाखून सुपड़े जैसे लंबे हो। आजकल तो हमारी बहन बेटियों के और भाइयों के नाखून देखो, सुपड़े क्या मेरे भाई बहनों, सुपड़े भी फेल हो जाए उनके नाखूनों के सामने। बढ़ाते ना नाखून? बोलो, बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? आजकल तो फैशन बन गई नाखून बढ़ाने की। कॉलेज में जाने वाले भाई बहन तो ज्यादा ही बढ़ाते नाखून। दुनिया भर का मेल पेट में जाता है, दुनिया भर की गंदगी पेट में जाती है। पता नहीं मेरे भाई बहन ऐसे कैसे ये लोग रहते हैं। मेरे को तो लगता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे पहले इनके नाखूनों को ही काटना चाहिए, फिर गली के सड़कों को साफ करना चाहिए। नाखून बढ़ाने से क्या होगा? आपका लीवर खराब होगा, क्योंकि आप लोग जो खाना खाओगे ना, दुनिया भर की सारी गंदगी पेट में जाएगी तो पेट और खराब होगा। इसलिए नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। फिर शूर्पणखा वो थी जिसके बाल खुले थे। आजकल बाल खुले रखने का भी बहुत ज्यादा शौक बढ़ गया है, बहनों में और भाइयों दोनों में। संस्कृति दोनों की तरफ से बिगड़ी हुई है। बाल खुले छोड़ने से बीमारियां बढ़ती हैं और हमारी मर्यादा खत्म होती है। देखो मेरे भाई बहनों, एक होती है प्रकृति। प्रकृति का उच्चतम स्वरूप है संस्कृति, और प्रकृति जब बिगड़ जाए वो होती विकृति। तो आज हम प्रकृति को भी छोड़ दिए, संस्कृति को भी छोड़ दिए और विकृति की ओर बढ़ रहे हैं। विकृति हमारे जीवन में पूरी तरह से बैठ गई है। देखो, हम लोग भारतीय, हम लोग सनातनी लोग हैं। हम लोगों में श्रृंगार करने के लिए मनाही बिल्कुल भी नहीं है। हमारी माता सीता भी श्रृंगार करती थी, माता अनुसुईया ने दिए ही थे माता सीता को गहने। हम लोग पुरातन समय से श्रृंगार को मानते, लेकिन मेरे भाई बहनों, श्रृंगार और फैशन में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग आजकल फैशन को ही श्रृंगार समझ बैठे। कैसे? बाल आपके, आप तेल लगा करके आराम से चोटी बनाओ, वो हो गया श्रृंगार। फूल लगाओ, वो हो गया श्रृंगार। और बालों को पहले यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक काट करके फर 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 पूरे मोकल सर में घूम के आओ, ये होगी फैशन। और बाल खुले रहेंगे, खाने में आएंगे तो वैसे भी स्वरभंग नाम की बीमारी होगी। फिर गला खराब होगा जो अलग। देखो, आप आंखों में काजल लगाओ, ये ठीक लगता है। काजल भी कौन सा? गाय माता जी के घी का दीपक जला करके जो काजल लगाओ वो ठीक है। लेकिन आजकल तो बहनें आंखों को ऐसा कर देती बिल्लियों जैसा, पता नहीं वो क्या क्या, मेरे को तो नाम ही नहीं पता है प्रोडक्ट्स के, पर ऐसे कितना भद्दा लगता है। परमात्मा ने हमें स्त्री तन दिया है, नर तन दिया है, तो हम उसके अनुसार रहे।
बहनों के लिए मर्यादा बताई गई कि बहनों के हाथ के आस्तीन यहां तक होने चाहिए और पायजामा पूरा नीचे एड़ी तक होना चाहिए। आजकल मेरे भाई बहनों कपड़ों का ऐसा बिगाड़ा किया है कि पूछो मत। बहनों के कपड़े देख करके तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि इनके हाथ के आस्तीन कोई चूहा काट करके ले गया या टेलर ने अपने बैग में छुपा ली। और घुटने का पायजामा तो बिल्कुल घुटने से भी ऊपर ऊपर ऊपर, एड़ी तक रहना चाहिए तो घुटने से भी ऊपर। और भाइयों के तो देखो तो बस पूछो ही मत, भाई भी अलग ही चक्कर में घूम रहे हैं आजकल, पता नहीं किन चक्करों में घूम रहे हैं। कपड़े देखो तो शर्म आ जाती। कभी कभी तो मेरे भाई बहनों पहचानना मुश्किल हो जाता है कि बहन जी चल रहे हैं, भाई जी चल रहा है या भाई जी चल रहा है। ये मुश्किल हो गई है आजकल। और भैया लोगों के कपड़े तो इतने खतरनाक। एक भैया हमारे आगे आगे चल रहे थे, एक दिन किसी कलश यात्रा की बात है, आपके तो यहाँ की नहीं है। आगे चलते जाए पीछे से पैंट खींचते जाए, आगे चलते जाए पीछे से पैंट खींचते जाए। ये क्या है? ये क्या फैशन है? वो खुद ही श्योर नहीं कि मेरी पैंट नीचे गिरेगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी। और आज कपड़ों के नाम पर तो मेरे भाई बहनों देश में खूब जींस पहनी जा रही है। जींस जींस बहुत गंदी चीज है। यहां भी टोटल भाइयों ने जींस पहन रखी है, टोटल बच्चों ने जींस पहन रखी है। और ये जींस भारतीय वस्त्र नहीं है। जींस की स्पेलिंग में से एस निकाल दो, क्या बचता है? जिन। और जिन किसको कहते? भूत प्रेतों को। तो जो भूत प्रेत डाकण होते हैं ना, वही जींस पहन के घूमते। देख लिए डाकन, भूत प्रेत, पिशाच सब गांव में ही घूम रहे, कि दूर देखने की जरूरत नहीं त्रेता युग में। और हमारे भाई लोग आजकल स्किन टच जींस में भी ज्यादा विश्वास करते। बहुत पैक, झुके तो फटे, कैसे झुके। और इसके नुकसान भी बहुत है। आप लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। आजकल देश में जो निसंतान दाम्पत्यों का प्रमाण बढ़ चुका है ना, इसी के कारण, इसी जींस के कारण। ये मैं नहीं कह रही, WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक ऐसा संगठन जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर नजर रखता है। उसकी रिपोर्ट है कि जो बच्चा बचपन से जींस पहनता है वो बड़ा होकर के पिता नहीं बन पाता, या वो लड़की बड़ी होकर के मां नहीं बन पाती। ये देखो, ये नुकसान है। भुगत रहे, रो भी रहे हैं, चक्कर भी काट रहे, और भुगतो। किसने मना किया? फिर पहनते भी तो कैसे कपड़े फाड़ फाड़ के। एक जमाना था मेरे भाई बहनों हमारे देश में, जो लोग फटे कपड़े सिल करके पहना करते थे। आज ऐसी विकृति आ गई, लोग कपड़े फाड़ फाड़ के पहन रहे फैशन के नाम पर। ये फटे हुए कपड़े पहनने की कौन सी फैशन है? भिखारी बन गए हम लोग, हमारे माँ बाप भिखारी है। तो क्यों हम हमारे माता पिता की इज्जत को खुले आम रास्ते पर ला करके ऐसे बेआबरू कर रहे हैं? तो हर जगह फैशन, हर जगह फैशन, हर चीज में फैशन। पहले तो लोग नंगे पैर ही चलते थे, आजकल तो वो ऊंचे ऊंचे हिल के सैंडल्स आ गए हैं। पूरा तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, सिर दर्द की शिकायत बढ़ गई। इसलिए तो किसी व्यंग्यकार ने व्यंग्य कसा है, दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। लाली लिपस्टिक पाउडर क्रीमी हो, लाली लिपस्टिक पाउडर क्रीमी, रोग बढ़ाती धीमी धीमी। बेबी कट मशरूम कटिंग है,
माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। नाखून लंबे सूपन खाके हो, नाखून लंबे सूपन खाके, ऊंचे सैंडल बैग टंगा के, हाथ में टॉमी चैन लगा के, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। लग गई संस्कृति को आड़ी हो, लग गई संस्कृति को आड़ी, खो गए लहंगा चूनर साड़ी, जींस टी शर्ट में देखो लाड़ी, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की, हो माया फैशन की, हो माया फैशन की। तो है ना ये फैशन का नुकसान। और मेरे भाई बहनों, गारंटी कुछ भी नहीं है फैशन की। आप लोग जब दुकानों पर जाते होंगे तो मेरे भाई बहनों, आप एक पंक्ति पढ़ते होंगे। जो अच्छे समझदार दुकानदार होते हैं ना, भारतीय संस्कृति के उपासक, वो एक चीज जरूर लिखवाते अपने दुकानों पर कि फैशन की दुनिया में नो गारंटी। और कोई गारंटी नहीं है। अरे भाई, सूर्य भगवान की भी गारंटी नहीं रहती। सूर्य भगवान भी जब पूरब में होते हैं तो लोग उनको अर्घ चढ़ाते हैं, लोग पूजन करते हैं, सूर्य मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। और वही सूर्य भगवान जब मेरे भाई बहनों पश्चिम की ओर अपना रुख करते हैं तो लोग उनको पूछते नहीं है, ऊपर देख करके और चार गालियां निकालते कि आज तो बहुत गर्मी हो रही है, आज तो सूरज बहुत तप रहा है, क्योंकि वो पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उनका अस्तित्व नष्ट होने की ओर है। तो पाश्चिमात्य संस्कृति का जो अनुसरण करेगा उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। गौ माता के सानिध्य में मेरे भाई बहनों आप पूर्ण श्रृंगार कर सकते हैं, पूर्ण सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। यूं तो मेरे भाई बहनों बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन मैं आपको 4-5 बातें बताती हूँ कि गौ माता के सानिध्य में आप कैसे सुंदर दिख सकते हो, आपके सौंदर्य में कैसे वृद्धि हो सकती है। देखो, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, आप दुनिया भर के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गाय माता की छाछ में मुल्तानी मिट्टी भिगो करके रात भर उससे बाल धोएंगे तो आपको दुनिया भर के कंडीशनर, शैम्पू और अलग अलग तरह के आते हैं ना बालों के लिए भी। क्या क्या आता है? कंडीशनर आता है, शैम्पू आता है, और क्या आता है बेटियों? हाँ, बहुत सारी चीजें। एक दो ही ध्यान है मेरे को, कहीं पड़ी थी इसलिए, बाकी बहुत सारी चीजें आती है। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ, चेहरे के लिए दुनिया भर की लाली लिपस्टिक, क्रीम, फाउंडेशन जो पड़ते हैं हम, और ज्यादा लगा लगा के चेहरा ऐसा हो जाता है कुछ दिनों बाद कि सेका हुआ पापड़ है। क्या लगाए चेहरे पर जिससे चेहरा सुंदर दिखे? सबसे सरल उपाय, गाय माता जहां बनती है यहां की रज उठा के ले जाए, गाय माता के चरणों की रज लेके आए, उसमें थोड़ा सा आप गुलाब जल मिला करके चेहरे पर पैक उसका लगाए और फिर चेहरा धो ले। अगर आपको गुलाब जल नहीं मिल रहा है शुद्ध, तो आप देसी गाय माता का कच्चा दूध लेकर के आए और उसको मिला करके चेहरे पर लगा दे और उससे आपका चेहरा धो ले। अगर आपके चेहरे पर बहुत सारी फुंसियां हो रही है, बहुत दाग धब्बे हो रहे, चेहरा बहुत गंदा दिख रहा है, काले काले दाग हो रहे हैं, तो गाय माता का गोबर ले लो,
छोटी सी बछड़ी होती ना, उनका गोबर ले लो, उसमें पानी मिला के चेहरे पर लगा लो, वो सूख जाएगा, सारी उष्णता खींच लेगा। ऐसा लगातार 1 महीने तक करो, 1 महीने बाद आपको कोई फुंसी नहीं होगी। आंखों को सुंदर दिखाना है, हम क्या क्या डालते हैं आंखों में। देसी गाय माता के घी का दीपक जला दीजिए और उस पर कोई चांदी की कटोरी या चांदी का गिलास, जो भी चांदी का चम्मच उल्टा पकड़ लीजिए और उसको आंखों में लगाइए। इससे आंखों की रोशनी की भी वृद्धि होगी और आपको नजर भी नहीं लगेगी और आपके सौंदर्य में भी वृद्धि हो जाएगी। होठों को सुंदर बनाने के लिए नाक में गाय माता जी का घी लगाए, होठों पर गाय माता का घी लगाए, नाभि में गाय माता का घी लगाए। आपको नाखूनों का सौंदर्य बढ़ाना है तो आप देसी गाय माता का दूध पीना शुरू कर दीजिए, जिसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन बढ़ते ही आपके नाखून तो गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे। ये नेल पेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेल पेंट और लिपस्टिक तो बहुत गंदी चीजें हैं। नेल पेंट में मछली के शरीर में से निकलने वाला द्रव्य मिलाया जाता है, तब जाकर के वो नाखूनों पर चिपक पाता है। और लिपस्टिक बनाने के लिए गाय माता के हत्ता का अंश उसमें मिलाया जाता है, चर्बी का अंश मिलाया जाता है, क्योंकि इस संसार में सबसे बेस्ट लुब्रिकेंट है गाय माता की चर्बी। तो बताओ, अपने आप को शाकाहारी कहने वाले 1 नंबर के मांसाहारी बन चुके हो। फैशन के नाम पर दुनिया भर का गाय माता का मांस खा गए हैं हम लोग। तो ऐसे तो मेरे भाई बहन बहुत सारी चीजें हैं। तो गाय माता के सानिध्य में हम सौंदर्य में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारी चर्चा कहां चल रही थी? हमारी चर्चा चल रही थी कि शिव भोले बाबा को बुलाने के लिए राम जी और गुरु जी का सेटिंग बैठ रहा है। राम जी तो रो रहे हैं और गुरु जी कह रहे हैं माता कौशल्या की तेरे छोरे को तो नजर लग गई। अब मेरे भाई बहनों, माता कौशल्या बड़ी परेशान होगी। माताओं को कुछ भी नहीं कहना है। माताओं को अगर कोई एक बात बोल दे कि तेरे छोरे को नजर लग गई, फिर वो औरत पागल बन जाती है। जहां चक्कर काटने किसी देवरे में जाती, किसी तांत्रिक के पास जाती, किसी महात्मा जी के पास भी पहुंच जाती, कभी कभी किसी तांत्रिक के पास चली जाती है, कभी सैने समझाने के पास चली जाती। तो माता कौशल्या भी आखिरकार माँ थी। कहा बाबा नजर उतारने के लिए कहा जाओ। कहा देख कौशल्या, नजर भी जोरदार है, इसलिए बाबा भी जोरदार चाहिए। कहा कहां से लाएंगे फिर बाबा? कहा सरयू नदी के तट पर बैठे हुए, इंतजार करो और बुलाओ, वो बाबा जाएंगे और तेरे लाला की नजर उतार देंगे। फिर मेरे भाई बहनों, शिव भोले बाबा को बुलाया गया। वर्णन बताया गया कि गले में नाग है, कानों में बिच्छू है और बैग्राम्बर परिधान किए हुए है। और ऐसे ही शिव भोले बाबा का वर्णन बताया गया है कि ऐसे ही बाबा जी आपके लाला की नजर उतारेंगे। सैनिक मेरे भाई बहनों खोजते 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 गए आगे। ऐसे ही बाबा जी के दर्शन हुए, जाके प्रणाम किया और कहा बाबा जी आप कैलाश से आए हो? कहा जी भगवान। का महल से आए, आपको लेने के लिए, आप पधारिए। शिव भोले बाबा ने मना कर दिया। कहा मैं तो नहीं आ सकता। कहा क्यों? क्या ऐसे भीड़ भाड़ में? हम लोग तो ऐसे भीड़ भाड़ में कहीं जाते ही नहीं। हम लोग तो कैलाश पर रहते हैं, नीचे तो रहते नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे भीड़ भाड़ होती नहीं, हमको तो ऐसे भीड़ भाड़ में कुछ जमता ही नहीं। सैनिकों ने कहा फिर अब क्या करे बाबा? लाला को भी नजर लग गई है, नजर उतारनी भी जरूरी है। कहा एक काम करो, लाला को हमारे पास ले आओ। तो देखो मेरे भाई बहनों, पूरी गति उल्टी हो गई। पहले तो धक्के खा रहे थे और अब भाव बढ़ गए, क्योंकि गुरु जीवन में आ गए ना। जिस जीव पर गुरु की कृपा होती, वो जीव कभी मेरे भाई बहनों दुनिया में अनाथ नहीं रहता। कहा बाबा माफ करो, हम हमारे लाला को ला नहीं सकते, 1 दिन का लाला है, क्या करे क्या करे। कहा बाबा भीड़ की चिंता मत करो, हम भीड़ को हटा देंगे। आगे आगे रास्ता बनता गया, बाबा पीछे 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 चलते गए। मेरे भाई बहनों, जब तक सदगुरु रूपी इंजन हमारे जीवन में नहीं आता ना, तब तक ये शरीर रूपी गाड़ी परमात्मा रूपी प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकती, कभी भी नहीं। गुरुदेव ने रास्ता बनाया है, शिव जी पीछे पीछे चलते गए हैं, महल के बाहर खड़े हैं। अब मेरे भाई बहनों, माता कौशल्या का आदेश आए है कि किसी एक जने को भेज दो।
एक जने को भेज दो। अब किसको भेजे? काकभुसुंडी ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन शिवजी ने मना कर दिया, काकभुसुंडी तू मत जा, कुछ भी हुआ तो तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु, तू गया तो कुछ ना कुछ 100% गड़बड़ करके आएगा, और मैं गया तो किसी न किसी बहाने तुझे बुला लूंगा, क्योंकि तू चेला है और मैं गुरु हूं, गुरु तो गुरु ही होते हैं। मेरे भाई बहनों, बुलाया गया है और अब पहुंचे हैं सीधा शिव भोले बाबा महल में। शिव भोले बाबा के पहुंचते ही तो राम जी ने रोना बंद कर दिया। माता कौशल्या को थोड़ी उससे राहत मिली कि भाई बाबा जी तो कोई अच्छे ही दिखते हैं, इनका पग फेरा अच्छा है, इनका पाए का गुण अच्छा है, पैर आते ही इनके पैर लगते ही मेरे लाला का रोना बंद हो गया है। मेरे भाई बहनों, माता कौशल्या ने बाबा जी को विराजमान करवाया, कहा प्रभु आदेश कीजिए, कहा नजर उतारनी ना, लाला को लाओ गोदी में लाओ। माता कौशल्या ने मना कर दिया, कहा बाबा जी आपके गले में इतना बड़ा नाग है, कहीं मेरे लाला को काट ले तो। अब मेरे भाई बहनों, शिव जी ने कहा अरे इस नाग के चक्कर में राम जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, नाग को हटाने लगे शिव जी। तब मेरे भाई बहनों, नाग और जम करके और शिव जी के गले में फंस गया। कहा बाबा जी आप बड़े स्वार्थी हो, पूरे जिंदगी भर शमशानों में जब जब भी जाना था, डाकड़ों के, भूतों के, प्रेतों के बीच में जब जब भी जाना था, आप मुझे लेकर के चले गए, लेकिन आज जब राम जी के दर्शन की बारी आई, मुझे हटा रहे हो, मैं तो नहीं हटने वाला यहां से। तो शिव जी ने कहा मैं चिंता मत करो, मैं नजर ही सांप से उतारता हूं। और मेरे भाई बहनों, नजर उतारी गई। अब थोड़ी ही देर में माता कौशल्या ने देखा कि बाबा जी तो कोई बड़े विद्वान दिखते, तपस्वी दिखते हैं। कहा बाबा जी मेरे लाला की नजर उतार सकते हो क्या? शिव जी ने विचार किया, हाँ बोल देना चाहिए। का नजर तो उतार दी है, पर भविष्य बताना बाकी, भविष्य बता सकता हूं। का भविष्य बताओ मेरे लाला का क्या है, मेरे लाला के हाथ में बताओ क्या करना है, हमें आगे हमारा लाला कितनी उन्नति करेगा, कहाँ का राजा बनेगा। कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बता सकता, इतना आसान थोड़ी है क्या। भविष्य बताने के लिए मुझे कड़ा पहनना पड़ता, और कड़ा मेरे चेले के थैले में और चेला मेरा बाहर खड़ा है। अब बुलाया गया मेरे भाई बहनों, काकभुसुंडी जी को, कड़ा लिया, हाथ में कड़ा पहना, और अब शिव जी भविष्य बताने लगे। कहा माई तेरा लाला बड़ा अद्भुत होगा, जो व्यक्ति सुबह उठ करके तेरे लाला का नाम लेगा उसे बड़ा आनंद प्राप्त होगा, जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर ते त्रिलोक सुपास। फिर कहा माई जब तेरा लाला 6 साल का होगा, पढ़ने के लिए जाएगा और चंद दिनों में सारी विद्याओं को प्राप्त करके आएगा। फिर कहा माई जब तेरा लाला 12 साल का होगा, एक बाबा जाएंगे और तेरे लाला को मांग करके लेके जाएंगे। इतना सुनते ही तो मेरे भाई बहनों, माता कौशल्या को चक्कर आने लगे, माता कौशल्या नीचे गिरने लगी। कहा और बहुत जोर जोर से रोने लगी। कहा बुढ़ापे में बच्चा हुआ, बाबा जाएंगे लेके जाएंगे, बाबा जाएंगे लेके जाएंगे। तब बाबा जी ने कहा माई पूरी बात सुन। माताओं में एक थोड़ी गड़बड़ी होती, माताओं की एक आदत थोड़ी खराब होती है, माताएं पूरी बात कभी नहीं सुनती है, थोड़ा सा 1-2 चीजें सुनकर के उस पर खुद की ही राय रखनी शुरू कर देती है। तो माता कौशल्या को कहा कि माई पूरी बात सुन, बाबा जी आएंगे लेके भी जाएंगे, और कुछ ही दिनों में सुंदर सी प्यारी सी बहुरानी बिंदनी साथ में भेज भी देंगे। अब माता कौशल्या दिमाग चलाने लगी। कहा अच्छा बाबा जी 2-4 महीने में नहीं आ सकते क्या? क्योंकि माताओं को थोड़ी जल्दी होती बिंदनी की, कि बिंदनी आ से तो पैर दबा से। लेकिन जैसे ही वनवास का शुरू करने वाले थे, राम जी ने मना कर दिया कि अभी से मां को परेशान नहीं करना। और कहते हैं मेरे भाई बहनों, काकभुसुंडी 4 साल तक रुके वहीं पर। एक दिन राम जी के हाथ से रोटी लेके उड़ गए।